श्री राम का सूर्य तिलक याद रहेगा सदियों तक। देश 17 अप्रैल को श्री राम नवमी के रंग में रंग चुका है। हर मंदिर भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है और इस तैयारी के पीछे जो विशेष कारण है वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है। यानी सदियों से जिस मंदिर में भगवान राम के विग्रह की भक्त कल्पना कर रहे थे वो साकार हो चुकी है। इसलिए इस बार राम जन्मोत्सव को भी त्रेता की कल्पना के अनुसार साकार रूप देने की तैयारी है। यानी मंदिर निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या में त्रेता युग जैसा जन्मोत्सव देखने को मिलेगा और इस जन्मोत्सव को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाएगा मंदिर में विराजमान रामलला के विग्रह का सूर्य तिलक। तय कार्यक्रम के अनुसार श्री राम के भाल पर सूर्य किरण दोपहर 12:16 पर छुएगी और ये किरण 5 मिनट तक श्री राम लला के मस्तक पर जगमगाती रहेगी। वहीं विश्व के राम भक्तों के लिए यही 5 मिनट श्री राम के आशीर्वाद के रूप में मिलेंगे। और जिस समय श्री राम के मस्तक को सूर्य की किरण छुएगी उस समय श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी इसका भी ध्यान रखा गया है। लेकिन जगह कम होगी और भक्तों की भीड़ अधिक संख्या में होने का अनुमान है, इसलिए दर्शन के लिए तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से रामनवमी में आकर्षण भी है क्योंकि हम लोग प्रयासरत हैं। अभी भी यद्यपि वो एक तरीके से अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे। तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। विश्व में जहां भी श्री राम के अनुयायी या सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए यह एक तरह की अलौकिक स्मृति होगी जो उनके जीवन में कभी नहीं मिटेगी। इसलिए चुनावी माहौल के बीच इस स्मृति को संजोने की तैयारी हर कोई कर रहा है। इनमें राम भक्त के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इस उत्साह को उनके शब्दों से समझा जा सकता है। साथियों, कल राम नवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। ये चुनाव प्रचार नहीं बल्कि श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था है जो राजनीतिक विरोधियों के प्रति निराशा के साथ शब्दों में गढ़ी गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो अवसर संपूर्ण संसार के लिए अलौकिक होगा। श्री राम के सूर्य तिलक के लिए मंदिर के तीसरे तल पर ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम स्थापित किया गया है। इस सिस्टम में हाई क्वालिटी मिरर, लेंस और वर्टिकल पाइपिंग की गई है। इसके अलावा मंदिर के भूतल पर 2 मिरर और 1 लेंस लगाया गया है। यानी सूर्य की रोशनी पहले तीसरे तल पर लगे मिरर पर पड़ेगी। मिरर पर गिरने वाला सूर्य किरण का प्रतिबिंब 3 लेंस और 2 मिरर से होते हुए सीधे ग्राउंड फ्लोर पर लगे आखिरी मिरर पर पड़ेगा और सूर्य किरण का एक रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब विग्रह के मस्तक पर जाएगा। रामलला के विग्रह पर पहुंचने वाला सूर्य किरण का प्रतिबिंब करीब 5 मिनट तक मस्तक पर बना रहेगा। हालांकि ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, इसलिए तकनीक का उपयोग खगोलीय गणना के आधार पर किया गया है ताकि भक्तों को वो अलौकिक दृश्य दिख सके। विशेषकर ये है कि उसमें जो है सूर्य का किरण दिखाने की वैज्ञानिकों ने व्यवस्था किया है। ऐसा लगेगा कि जैसे स्वयं भगवान सूर्य अभिषेक कर रहे हैं भगवान राम का।
यह दृश्य भी दिखाई जाएगा। और जो पंजीरी है, 4 प्रकार के मिष्ठान है और 56 प्रकार के भोग हैं, सबके भोग लगेंगे और उसका वितरण किया जाएगा। इस समय तैयारी इतनी विशेष इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या में सूर्य किरण से तिलक का पहला अवसर होगा। लेकिन सूर्य तिलक को लेकर भक्त आश्वस्त इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये श्री राम की कृपा से ही संभव होगा। ठीक वैसे ही जैसे देश के दूसरे मंदिरों में होता आया है। आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक देश के कुछ और मंदिरों में भी होता है। इनमें पहला है गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में स्थित कोबा जैन तीर्थ। कोबा प्राचीन जैन ग्रंथों का एक विशाल संग्रह रखने के लिए जाना जाता है। कोबा जैन तीर्थ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। और इस मंदिर का निर्माण ऐसे हुआ जो जैन धर्म और विज्ञान के संगम के रूप में देखा जा सकता है, जहां हर वर्ष 22 मई को लाखों जैनियों की उपस्थिति में सूर्य किरण महावीर भगवान के मस्तक पर तिलक करती है। कोबा जैन आराधना केंद्र के अनुसार 1987 में हर वर्ष सूर्य तिलक की घटना 22 मई को दोपहर 2:07 पर घटती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय बादल भी सूर्य की किरणों में बाधा नहीं डाल पाते। हालांकि ट्रस्ट इसे चमत्कार से ज्यादा गणित, खगोल विज्ञान और मूर्ति कला का पारंपरिक संगम बताता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर भी किरणोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी के चालुक्य वंश के शासक कर्णदेव ने कराया था, जहां भी सूर्य की किरण सीधे देवी की प्रतिमा पर पड़ती है। हालांकि यहाँ किरणोत्सव वर्ष में 2 बार होता है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाती है। ठीक ऐसा ही एक मंदिर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दतिया का उनाव बालाजी सूर्य मंदिर भी सूर्य तिलक के लिए प्रसिद्ध है। इस सूर्य मंदिर को प्री हिस्टोरिक काल का माना जाता है, जहां सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा पर पड़ती है। इसके अतिरिक्त भारत में कुछ और मंदिर भी सूर्य किरण से तिलक के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें गुजरात के मोढेरा गांव के सूर्य मंदिर में विशेष तिथि को सूर्य किरण मूर्ति पर आती है। ऐसे ही उड़ीसा के कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। जितना अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही सूर्य की पहली किरण मुख्य द्वार पर पड़ने के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही बेंगलुरु के गंगाधरेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी सूर्य की किरण चमत्कारिक रूप से पहुंचती है। और अब ऐसा ही अलौकिक दृश्य पूरा विश्व तब देखेगा जब अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की किरण तिलक करेगी।